अहिंसक रहूं संसारे। मन वच काया ना व्यवहारे, सत्यज कहूं उच्चारे। मन वच काया मानिश्चयति, संघरऊं ना विचारे। मन वच काया नावर्तन्नति, चोरी न करवी आचारे। मन वच काया ने अंतरथी, ब्रह्मचर्य हो व्यवहारे। अणुव्रत महाव्रत वर्ती जीवे, परमाणु चोखा थाये। बाह्याचारो सुरभेतेनि, काया मंदिर कहवाये। प्राकृत संस्कृत शुद्ध स्थानकमा, स्वात्म भगवन सीझाये। जे देवड़ महादेव प्रगट छे, अरिहंत देरासर थाये। आखुं पुद्गल ऊभुं थयुं छे, एक विकल्पने आधारे। सर्वे रोगनु मूळ कारण छे, कषाय संगी विकारे। रागे द्वेषे फरता चित्ते, मोहे झेरज पीधारे। अहमे चोरी चिकणुं कीधुं, चितर्युं विश्वज आकारे। अनादिथी उकळतुं पुद्गल, केवल आत्मस्वपद ठारे। तन मन धन मालभी लावे, दादा असीम जयकारे। दादा कृपा थायति आरे, जयशु अनंत योवारे। निराकारी अविकल्पी छे, शुद्धात्मा निर्विकारे। निश्चय मार्गे महायुपकारी, ऐश्वर्यानंद युभराये।
पारे। ज्ञान स्वरूप मूળ आत्मा जे छे ते आ सर्व क्रिया जाने। किंतु आ सगळुं पुद्गल छे केवल आत्मरमण तारे। केवल आत्मानी बाहर छे प्रयोग उदय आधारे। सत्पुरुषो निर्मल हृदये अयोगी थ्या संचारे। तीर्थंकर पण सिद्ध थया छे स्वरूप सिद्ध कविज्ञाने। पंचाज्ञाओ वर्तशे जेने जाते महावीर बनी जाशे। पंचाज्ञाओ वर्तशे जेने जाते महावीर बनी जाशे। पंचाज्ञाओ वर्तशे जेने जाते महावीर बनी जाशे। जाते महावीर बनी जाशे। चैप्टर 70 वास्तविक धर्म किसे कहा जाए। आज चारों ओर धर्म शब्द का प्रयोग जोर शोर से हो रहा है, अंधाधुंध हो रहा है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वह राजनीति का हो या शिक्षण क्षेत्र का हो, उसकी बातों में धर्म शब्द का प्रयोग तो होगा ही। और फिर पहले की अपेक्षा से आज धर्म स्थानों में तथा भक्तों की भीड़ में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हम शांति नाम की एक छोटी सी वस्तु हमारे जीवन में हासिल नहीं कर पाए हैं। आधि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहे, ऐसी शक्ति है धर्म में। इस बात को तो अभी एक तरफ रखे, अरे हमारी एकाध चिंता ही दूर हो तो भी बहुत है। भौतिक विज्ञान के विकास के कारण आज मानव को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी किसी के मुख पर सच्ची खुशी की एक झलक तक गलती से भी नहीं दिखाई देती। मुंह पर जैसे महंगे दाम का दिवेल मला हो ऐसा लगता है। कितनी सारी सुविधाएं, फिर भी हम लोगों की सुविधा में भी असुविधा को खोज निकालने की आदत दाद देने जैसी नहीं लगती। धर्म के नाम पर, धर्म के रक्षण के नाम पर आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। धर्म शब्द का अवमूल्यन करके हम स्वयं का ही संपूर्ण अहित कर रहे हैं। हम समाज को गुमराह करके समाज व देश का संपूर्ण अहित कर रहे हैं। मगर इन सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। चाहे पर्दे पर सामने कार्य करते हो या पर्दे के पीछे छिप छिप कर कार्य करते हो,
या तो कार्य करवाते हो अथवा उस कार्य का अनुमोदन करते हो, मगर ऐसा करने से हम खुद के ही गुनहगार बनते हैं। कर्म तो जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, सबके सामने किया हो या छिपकर किया हो, परंतु उसकी टिप्पणी, उसकी एंट्री हमारे खुद के कंप्यूटर में तो अवश्य हो जाती है, और वही कंप्यूटर हमारा फीडबैक हमें देगा ही। अतः हमें कहीं भी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। हमारे गुनाह का प्रथम साक्षी हमारी आत्मा है, हमारी कॉन्शियस है, जो हमेशा हमें कचोटती, बाइट करती रहेगी। इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा है, तुम्हारे लिए तुम खुद ही संपूर्ण रूप से जिम्मेदार हो। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। जीव मात्र को सुख देना धर्म है और दुख देना अधर्म है। यह एक वाक्य भी यदि हमारी समझ में आ जाए तो हमारा मोक्ष सुलभ हो जाएगा। ऐसा धर्म किस तरह से प्राप्त हो, इसका वैज्ञानिक प्रयोग ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया है कि हमें रोज सुबह उठकर 5 बार निश्चय करना है कि हे दादा भगवान, मेरे प्राप्त मन वचन काया के योग से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। यदि संयोग के दबाव के कारण दिन के दौरान हमसे किसी को दुख पहुंचता है तो रात को सोते समय उसकी माफी मांग लीजिए। जो दोष हुए हैं उन्हें जाहिर करके उनका पश्चाताप करे और ऐसे दोष फिर से न हो ऐसा निश्चय करे और इसके लिए भगवान से शक्ति मांगे। बस हमारे जीवन रूपी खेत में ऐसे भावबीज बोने से धीरे धीरे उस भावना के अनुसार हमारा जीवन बन जाएगा। पूरा जगत क्रिया को बदलने के लिए अर्थात कर्मफल को, इफेक्ट्स को बदलने के लिए अपना समय व शक्ति नष्ट करता है और अंत में निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि जैसे बीज, जैसे कॉजेज हमने पिछले अवतार में बोए हैं, वैसे ही फल, इफेक्ट्स इस अवतार में मिलेंगे ना। परिणाम को कैसे बदला जा सकता है? हां, यदि कारण बदले जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। इसीलिए अच्छी भावना के बीज इस अवतार में बोएंगे तो अगला अवतार सुधार सकेंगे। जैसे बीज वैसे ही फल, जैसा भाव वैसा भव। इफेक्ट्स, परिणाम बदलने हो तो कॉजेज, कारण बदलने चाहिए। यह वैज्ञानिक मार्ग है। वास्तविक धर्म किसे कहते हैं और धर्म कहां होता है, इसके बारे में 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के धर्म के बारे में दादा भगवान ने बहुत सरल भाषा में विभिन्न परिभाषाएं दी है। जैसे कि उदय कर्म में राग द्वेष न करे, वही धर्म कहलाता है। हम सभी को सुख दे, सभी को खुश रखे, यह सबसे बड़ा धर्म है। मन वचन काया एक रूप हो जाए, यानी कि जैसा मन में हो वैसा ही वाणी में हो और वैसा ही वर्तन में हो, वैसा ही काया में हो, उसे भगवान ने मुख्य धर्म कहा है। प्रत्येक के साथ एडजस्टमेंट हो, मन का समाधान हो, वही धर्म है।
कोई अपमान करे या जेब कट जाए, उस समय भी संयम रहे तो वह सही धर्म है। जहां तनिक भी आग्रह है वहां धर्म नहीं है। जब धर्म में लक्ष्मी का व्यवहार बंद हो जाएगा तभी धर्म शोभा देगा। सभी दुखों से मुक्त करे और हमें स्थिरता प्रदान करे, वही धर्म है। विरोधाभासी व्यवहार करना उसी का नाम अधर्म है और अविरोधाभासी व्यवहार करना उसी का नाम धर्म है। जो परिणाम दे वह धर्म है और परिणाम न दे वह अधर्म है। अशुभ से शुभ में आना लौकिक धर्म है और शुद्ध में आना अलौकिक धर्म है। अज्ञान से मुक्ति दिलाकर मोक्ष में ले जाए वह शुद्ध धर्म कहलाता है। जहां करोमि, करोसी और करोति न हो वह वितराग धर्म है। वितराग धर्म एकांतिक नहीं होता बल्कि अनेकांत होता है। वहां वाद पर विवाद नहीं होता, प्रतिवाद भी नहीं होता। जो निर्विवाद है वह वितराग धर्म है। और अंत में ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन ही अंतिम धर्म है, क्योंकि ज्ञानी की आज्ञा वह ज्ञानी स्वयं है। ज्ञानी की आज्ञा का पालन वही ज्ञानी की सेवा है, वही तप है। ज्ञानी की सेवा का फल ज्ञानी की कृपा और कृपा का फल मोक्ष, 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 मुक्ति, 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 मुक्ति। हाइलाइट्स। उदय कर्म में राग द्वेष न करे वही धर्म कहलाता है। मन वचन काया एक रूप हो जाए, यानी कि जैसा मन में हो वैसा ही वाणी में हो और वैसा ही वर्तन में हो, वैसा ही काया में हो, उसे भगवान ने मुख्य धर्म कहा है। जहां तनिक भी आग्रह है वहां धर्म नहीं है। सभी दुखों से मुक्त करे और हमें स्थिरता प्रदान करे, वही धर्म है। विरोधाभासी व्यवहार करना उसी का नाम अधर्म है और अविरोधाभासी व्यवहार करना उसी का नाम धर्म है। अशुभ से शुभ में आना लौकिक धर्म है और शुद्ध में आना अलौकिक धर्म है।